नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्राज। कभी बीजेपी में कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल यादव अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं और ऐसे में हाल में ही उन पर हुए हमले को लेकर के अब राजनीति गर्मा रही है। यशपाल यादव और उनके पुत्र संजीव आर्य पर हुए हमले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस घटना के विरोध में जहां बीते दिन कांग्रेसी नेताओं ने मुख्यमंत्री आवास को कूच किया, तो फिर वहीं अब इस मामले को कांग्रेस चुनावी मुद्दा बनाने की बात भी कह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले को निंदनीय बताया, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बड़ा बयान देते हुए कहा था कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा और कानून तोड़ने की इजाजत किसी को भी नहीं है। लेकिन यह मामला कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई का भी हिस्सा है, लिहाजा जांच में स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उसके बाद कांग्रेस का मानना यह है कि यशपाल पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी बीजेपी की है और कांग्रेस कहीं ना कहीं इससे चुनावी मुद्दा बनाती हुई भी अब दिख रही है। इस पूरे मामले का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि जिस मामले को पूरी दुनिया देख रही हो उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिन दो गुटों के बीच में लड़ाई चल रही है वो दोनों ही एक ही पार्टी के हैं। तो ऐसे में बीजेपी का साफ कहना है कि चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर इसको लेकर के अंदरूनी लड़ाई है, जिसका फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो बीजेपी ने हमले को दो गुटों के बीच की लड़ाई बताया, जबकि कांग्रेस ने कहा कि वो इस मामले को उठाएगी और कांग्रेस की जो लड़ाई है अब देखना यह है कि आखिर ये कहां पर जाकर के रुकती है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर इसको लेकर के अंदरूनी लड़ाई है, ये आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। देखिए जिसको सब देख रहे हो, जिसको पूरी दुनिया देख रही हो, उस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दोनों ही जो लोग लड़ रहे हैं, चाहे यशपाल आर्य जी उनके सपुत्र हों या उनके सामने वाली पार्टी हो, दोनों एक ही पार्टी के लोग हैं। आपसी राजनीति लड़ाई है, उसमें सरकार कहां से बीच में आ रही है? हमने थोड़ी ना किसी को भेजा है या हमारी कोई पार्टी का है कि जो हम उस पर हमला करवाएंगे। और पुलिस जांच कर रही है, कानून अपना काम करेगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों न हो, जो न्याय होगा उस न्याय के आधार पर काम किया जाए। मैं कांग्रेस के मित्रों को कहना चाहता हूं कि देखिए, कानून तो अपना काम करेगा। कानून किसी को भी कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जैसा बोओगे ऐसा काटोगे। अब ये तो वो खुद बताएंगे। निंदा हमने कहा ना, कानून अपना काम करेगा। हाँ, तो हमने क्या कहा, कानून अपना काम करेगा। लेकिन ये कांग्रेस की अपने ग्रुप की लड़ाई है। कांग्रेस की अपने ग्रुप की लड़ाई है। कांग्रेस की अपनी लड़ाई है, कोई भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई नहीं है। किसी का भी कोई भी व्यक्ति जो इस आपराधिक कृत्य में सम्मिलित हुआ है, यदि वो मेरा भाई भी है, मेरा चचा भी है, तो उसके ऊपर भी कानूनन जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई होगी। वैसे मैं समझता हूँ जो ये भाजपा का दुष्प्रचार है, मैं मीडिया से प्रार्थना करना चाहूँगा कि भाजपा के दुष्प्रचार में ना आए। ये भाजपाइयों का सुनियोजित कुकृत्य है और उसकी पुष्टि श्री प्रेसिडेंट जो है हमारे मदन कौशिक जी के बयान से। तो बयानबाजी जमकर हो रही है। आप देख रहे हैं बीजेपी ये कह रही है कि ये कांग्रेस के दो गुटों के बीच की लड़ाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी आपने सुना कि जिसको पूरी दुनिया देख रही हो उसको लेकर के राजनीति क्या करनी। हालांकि कानून अपना काम करेगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही जा रही है। लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत को भी आपने सुना कि इस मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है वो निराधार है और उसको लेकर के सवाल हरीश रावत ने भी खड़े किए और उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की बातों में नहीं आना चाहिए और मदन कौशिक जो बात कह रहे हैं उस पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये सच्चाई भी जो मदन कौशिक ने कही है उसकी वजह से सामने आ गई है। तो कुल मिलाकर के दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन अब चूंकि चुनावी साल है इसलिए हर एक मुद्दा चुनाव के साथ भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अब देखना यह है कि इस मुद्दे को लेकर के जो आगे की राजनीति है वो किस करवट बैठती है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल तय है कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर के प्रदेश के अंदर इस समय जो माहौल है वो गर्म है और दोनों ही तरफ से जमकर वार पलटवार आरोप प्रत्यारोप खूब हो रहे हैं। अब कानून इसमें अपना क्या काम करता है, कानून
के मुताबिक जब ये पूरे प्रकरण की जांच होगी उसमें क्या फाइंडिंग्स सामने आती है और कैसे इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप होता है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है उसमें आप देख रहे हैं कि इस विषय को लेकर के जमकर राजनीति हो रही है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप खूब किए जा रहे हैं। आज इसी पर हम भी चर्चा करते हैं। फिलहाल 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपके साथ कराते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। सुरेश जोशी जी, स्वागत है आपका इस चर्चा में। रविंद्र आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। रविंद्र आनंद जी, आपका भी स्वागत इस चर्चा में। धन्यवाद। दीप बोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। दीप बोरा जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। सुरेश जोशी जी, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट को, उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये कांग्रेस की अपने 2 गुटों की लड़ाई है, ऐसा आप लोग कह रहे हैं। इसको किस तरह से देखा जाए, इस बयान के क्या मायने हैं? आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो ये है, जो आपके चैनल को पूरे प्रदेश के लोग देख रहे हैं, देश के लोग देख रहे हैं, मैं बहुत स्पष्ट तौर पे एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जो घटनाक्रम बाजपुर में हुआ, ये सिर्फ वर्तमान जो 2022 का चुनाव है उसको लेकर के है। क्योंकि पिछली बार यशपाल आर्या जी कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े, और वहां पर जो ग्रुप दूसरा था जो कांग्रेस से चुनाव लड़ा था, उसको ये लगता था कि भाई उसने इन 5 वर्षों में यशपाल आर्या जी के विरुद्ध उस ग्रुप ने तैयारी की। और अभी क्या हुआ कि ऐन वक्त पर यशपाल जी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए। जिस दिन से वो कांग्रेस में गए हैं उस दिन से निरंतर, इससे पहले की भी, अभी अगर आप जब वहां पर के अपने संवाददाता को भेजोगे, इससे पहले भी घटनाएं और इस तरह के विषय आए हैं। इससे पहले घटना ये हुई है कि भाई बाजपुर के कांग्रेस का जो ग्रुप था जो पिछली बार चुनाव लड़ा था, उसका साफ कहना था कि यशपाल आर्या को हम किसी भी रूप पे यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बहुत लंबे समय से यशपाल जी बाजपुर जा भी नहीं रहे थे जब से उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की थी। अब वो परसों जब वहां गए तो एक अपने लाव लश्कर के साथ बहुत ज्यादा लोगों को ले जाकर के बाजपुर गए, और दूसरा ग्रुप उनका विरोध कर रहा था। जैसे अक्सर होता है कि भाई जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो नारे लगते हैं वो सब लग रहे थे। उसी बीच में जो यशपाल आर्या जी के ग्रुप के लोग थे, उस ग्रुप के लोगों ने उन पर जो है बातचीत होने लगी तो हमला शुरू कर दिया। और हमला यहां तक चले गया कि एक जो उसमें सिख भाई थे, उन्होंने कल बयान भी दिया, जो जिला पंचायत के पूर्व में सदस्य थे, उन्होंने ही सारा चुनाव जो है कि यशपाल जी को लड़ाया था। और यशपाल जी उन्हीं के साथ पहले होते थे जब वो कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में रहते हुए यशपाल जी ने उनको सदस्य भी बनाया था। मैं ये बात आपको 2007 और 12 के बीच की बता रहा हूँ। तो उसके बाद 12 से 17 तक का जो विषय है उस विषय पे भी वो साथी थे, लेकिन उन्होंने बयान देकर के कहा आपके चैनल पे, यशपाल आर्या के निर्देश पर बाजपुर के अंदर एक समुदाय के लोगों के साथ अभद्रपूर्ण व्यवहार किया गया। इतना ही नहीं कि उनकी टोपियां और उनकी पगड़ी भी जो है फेंक दी गई, ये उन्होंने प्रामाणिकता के साथ बोला। तो इसलिए हमने उसी विषय को कहा कि एक कांग्रेस जो वहां पर टिकट पहले से चाहती है, जो टिकट लड़ चुकी है वो, और एक कांग्रेस वो जो भारतीय जनता पार्टी से आज कांग्रेस में गई है, जिसका नेतृत्व यशपाल जी कर रहे हैं, ये दोनों के बीच का झगड़ा है। अब आप देखिए, जो 13 लोगों की अभी एफआईआर हुई है यशपाल जी, तो 13 के 13 लोग रिलेटेड टू कांग्रेस है। अब यशपाल जी कह रहे हैं, ये सॉरी हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भाई भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने ऐसा कह दिया। अरे भाई, हरीश रावत जी तो बहुत बड़े नेता हैं, बड़े योग्य नेता हैं। वो बाजपुर में जाकर के देखे ना, वो परिवार कांग्रेस के परिवार हैं या भाजपा के परिवार है। तो इसलिए हम पर कोई आरोप लगाना गलत है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो प्रकरण है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है कि कानून कोई भी अपने हाथ में नहीं ले सकता है। उस प्रकरण की जांच हो रही है, उस प्रकरण में दोनों तरफ से एफआईआर हैं। जो भी दोषी होंगे उन दोषियों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा देगी, ये हम आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहते हैं। लेकिन ये विषय जो है ये कांग्रेस ए और कांग्रेस बी का है। बिल्कुल ठीक है। दीप बोरा जी, जो बात अभी यहां पर कही गई सुरेश जोशी जी की तरफ से, मैं चाह रहा हूं कि इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, अगर ये कह रहे हैं कि आप लोगों के आपस के बीच की लड़ाई है, तो फिर पूर्व सीएम हरीश रावत ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल इसके लिए जिम्मेदार है? भाई, भारतीय जनता पार्टी का इससे क्या लेना देना है? कांग्रेस इसको इस तरह से क्यों देख रही है, जबकि प्रदेश के अंदर सरकार है वो ये कह रही है कि कानून अपना काम करेगा, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है, ड्रामेबाजी देखिए सरकार की, धामी सरकार की।
और हमारे भाजपा के साथियों की। अरे आप लोग वीआईपी को गनर्स देते हैं, शैडो देते हैं, किस लिए देते हैं? ये वीआईपी हैं, इन पे कोई हमला ना हो जाए इसलिए ही देते हैं ना। और यशपाल आर्य जी तो एक बहुत बड़े नेता हैं इस प्रदेश के, और यूपी के जमाने से वो निरंतर चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं और जीतते हुए आ रहे हैं। और इतना विरोधाभासी बयान इनके प्रवक्ताओं का, और सबसे बड़ी मैं क्या बोलूं, विडंबना ही कह सकता हूं, जो धामी जी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी। अरे लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है आप बताओ? लॉ एंड ऑर्डर तो सरकार के पास है या उनकी पुलिस के पास है? अगर कोई किसी का सर्च है, आप दो आदमियों का झगड़ा हो रहा है, अभी सुरेश भाई कह रहे हैं कि पहले भी वहां होता था। अरे भैया होता था तो प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस आपकी क्या कर रही है? वहां पे गोलियां चलवाओगे, हत्या करवाओगे? अगर वो कांग्रेसी तुम मान रहे हो, पहले तो तुम्हारे भाजपा में ही थे सब, अब तुम्हें कांग्रेसी और ए और बी टीम नजर आ रही है। ना तो कांग्रेस में कोई ए है ना बी है, कांग्रेस पूरी कांग्रेस है। अगर कोई कांग्रेसी है डालो उसको अंदर, लेकिन किसी को किसी की हत्या कराने का कोई अधिकार नहीं है। वो सिर्फ क्रिमिनल है और क्रिमिनल हमेशा रहेगा। इतना बड़ा बयान एक देता है। तब तो उस मंत्री के साथ बहुत कैबिनेट करते थे, तब तो वो बहुत अच्छे लगते थे। आज तुम्हारी पार्टी छोड़ दी तो वो बेकार हो गए, अब वो अच्छे नहीं रहे, उसकी हत्या करवा दो। अरे हत्या करने वाला हत्यारा होता है, हाथ डालने वाला, हत्या करने वाला 307 का मुलजिम होता है। आप क्या कर रहे हो? और ऐसा बयान धामी जी जिनके साथ वो कैबिनेट करते थे, मैं समझता हूं कि शोभा नहीं देना माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इतना अनर्गनल बयान उन्होंने दिया है। लॉ एंड ऑर्डर सरकार के पास है, लॉ एंड ऑर्डर इनकी पुलिस के पास है। अगर वहां लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है तो आप उसको रोकिए, ये आपका काम है। और आप ऊपर से कह रहे हो कि वहां तो ये सब होता रहता है। अरे वाह, तो हम तो यही कह रहे हैं, कई कुठाराघात इस उत्तराखंड में इस भाजपा ने की है। अगर जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो मैं कहना चाहता हूं माननीय प्रदेश अध्यक्ष भाजपा से कि आपने तो इतने कुठाराघात और इतने गड्ढे किए हैं कि भरने वाला कोई नहीं है। उन गड्ढों में आप ही गिरोगे। और जहां तक इधर घुमाने की बात है, अगर कोई इसमें मुस्लिम है तो उसे पकड़ो और अंदर डालो। ये ठीक है दीप बोरा जी, वही बात तो बार बार सरकार कह रही ना कि कानून अपना काम करेगा। ठीक है, मैं आपसे जवाब जरूर लूंगा। ठीक है, मैं सुरेश जी से इसका जवाब दूंगा, लेकिन रविंद्र आनंद जी का मुकदमा लगा। मैं रविंद्र जी से एक रिएक्शन लेता हूं। रविंद्र आनंद जी आप इसको कैसे देखेंगे? रविंद्र आनंद जी कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस का अपना तर्क है, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात को कह रही है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, इसमें दो तथ्य हैं और दो चीजों को समझना पड़ेगा। पहला तो यह है कि एक विधायक या दो विधायक हैं, बल्कि पिता पुत्र, और इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है तो मुझे लगता है कि विधायक अपने क्षेत्र का क्योंकि जनप्रतिनिधि होता है और बहुत बड़ी संख्या उसके पीछे होती है, इस प्रकार की घटना की हम कठोर निंदा करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं अपने बीजेपी के भी और कांग्रेस के भी भाई से कि कांग्रेस वाले 3 महीने पहले, 4 महीने पहले अभी यशपाल आर्य जी को भला बुरा कह रहे थे, एनएच घोटाले की जांच की मांग कर रहे थे। बीजेपी भी गोद में लिए बैठी थी यशपाल आर्य को। तो देखिए, ये बात अब उत्तराखंड की जनता को मैं एक आम आदमी होने के नाते ये कहना चाहता हूं कि एक आम आदमी की नजर से ये समझा जाए कि कुछ चंद परिवार और चंद नेता ऐसे हैं जो उत्तराखंड में इस प्रकार की राजनीति को कर रहे हैं, और कभी चुनाव आने पर बीजेपी में चले जाते हैं, कभी चुनाव आने पर कांग्रेस में चले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो राजनीति कर रहे हैं उसको जनता को चाहिए कि पूरी तरह से नकार दे। इस बार इन लोगों को घर बैठाना चाहिए और इनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। बाकी पूरे घटनाक्रम की हम निंदा करते हैं कि एक अगर कोई जनप्रतिनिधि है और इस प्रकार की अगर उस पर हमला होता है और पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, तो ये अपने आप में भाजपा का एक चेहरा सामने आता है कि यदि वो बीजेपी में होते तो सबको जेल में डाल दिया जाता। लेकिन चूंकि अब वो कूद करके कांग्रेस में चले गए तो उन्हें लगता है जो हो रहा है होने तो अच्छा है। सुरेश जी जवाब दें। हाँ, देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि निश्चित तौर पर देखिए उस पर जो अभी एफआईआर हुई है और जो कार्रवाई हो रही है, वो जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस के मित्रों ने कहा कि 307 लगनी चाहिए, 307 भी लगेगी, 407 भी लगेगी, जो भी धाराएं हैं वो लगेंगी और उनको जो है कि कड़ी से कड़ी सजा होगी।
कांग्रेस के लोग जो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी में एक प्रकरण और अभी हुआ है, मैं उसकी आपको संज्ञान में लिया हूं, शायद आपके संज्ञान में है या नहीं है। मुंशियारी महोत्सव एक हो रहा था, हरीश रावत जी उस पर चीफ गेस्ट थे, हरीश धामी जी ने वो महोत्सव किया था। उसमें रमेश राम वहां पर कोई कर्मचारी थे जो अनुसूचित जाति के हैं। वहां पर एक ऐसी घटना हुई कि कांग्रेस के जिला महामंत्री अजय गर्ब्याल ने, जिसका फोटोग्राफ्स, जिसका प्रमाणिकता सारी आ गई है, वहां पर वो गोली चला दी। और गोली चलाने के बाद उस व्यक्ति के जो रमेश राम जी हैं, पूरी गोली मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एक सूत भी गोली अगर लगती उसकी डेथ हो जाती, लेकिन उसको छलनी करते हुए गोली निकल गई। ये कांग्रेस का चरित्र 2-3 दिन पहले मुंशियारी में देखने को मिला। जिला महामंत्री अजय गर्ब्याल जी ने गोली चलाई और वो व्यक्ति जो है कि बच गया, मतलब, लेकिन अभी वो ट्रीटमेंट तो उसका चल रहा है। लेकिन सरेआम सार्वजनिक पहले इस पर कांग्रेस का जिला महामंत्री गोली चलाता है। अब भारतीय जनता पार्टी को लोग दोषी बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे लोग आरोप कर रहे हैं। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि साहब लॉ एंड ऑर्डर, अब लॉ एंड ऑर्डर तो अपना काम कर रहा है, उसको जेल डाल दिया गया है, उस पर एफआईआर हो गई है, वो गिरफ्तार हो गया है। लॉ एंड ऑर्डर तो देखो सबके लिए है, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करे गलत, कांग्रेस का कार्यकर्ता करे गलत, जो भी गलत करेगा, लेकिन जो 13 लोगों की एफआईआर हुई है वो सारी के सारी एफआईआर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हैं और वो कांग्रेस के लोग हैं। और वो एफआईआर भी जो है कि जो लिखाई है वो संजय जी ने लिखाई है, बल्कि संजय जी ने तो यहां तक कहा, जो पूर्व विधायक है नैनीताल के, अगर इन लोगों की एफआईआर नहीं होती है तो मैं 156B में न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय से जो है कि एफआईआर करवाऊंगा इनकी, और ये सब जेल जाएंगे। लेकिन जब उन 13 लोगों की एफआईआर होकर के, अब आप बाजपुर में किसी से भी पूछ लीजिए, प्रमाणिकता देखो, आप तो सम्मानित चैनल हैं, तो वो सारे के सारे लोग जो है वो कांग्रेस से संबंधित, कांग्रेस के परिवारों के सम्मानित कांग्रेस के नेता, जिनको कांग्रेस मानती है। मैं ए और बी इसलिए कह रहा था कि भाई वो पहले कांग्रेसी थे 5 साल तक, उस समय यशपाल तो भाजपा ही थे, लेकिन अब यशपाल हो गए कांग्रेसी, वो भी कांग्रेसी हो गए। ए और बी तो होगा ना, अब संपूर्ण कांग्रेस कैसे होगी भाई? वो जब 5 साल तक आप ये कहते रहे कि भाई जो लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बन गए, मंत्री बन गए, उनको आप कांग्रेस की बी टीम कहते रहे, तो आज वहां पर जो बाजपुर के अंदर जो ये प्रकरण हुआ है, ये सत्ता संघर्ष है, क्योंकि उस बाजपुर की सीट पे यशपाल आर्या जी को वहां के स्थानीय लोग, स्थानीय जो कांग्रेसी हैं, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। उसका ये परिणाम है। और अभी तो लोगों ने ये भी, कल मैं देख रहा था कि वहां पर कहा कि साहब हम तो आंदोलन करेंगे, हम तो धरना करेंगे, हम तो प्रदर्शन करेंगे। उसका नेतृत्व भी कांग्रेस की वही भी टीम कर रही है, क्योंकि अब ये तो बड़े नेता यशपाल जी हो गए। तो इसलिए मैंने ए और बी का जो जिक्र किया उसके पीछे मैं जवाब लेता हूं। दीप बोरा जी इसका जवाब देंगे। दीप बोरा जी, देखिए, जिस भाजपा का गृह राज्य मंत्री सरेआम उसका बेटा और इनके लोग भाजपाई किसानों पे ट्रैक्टर रोक देते हैं, वो सुचिता की बात कर रहे हैं। ऐसी सुचिता की बात, जिस किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं, वो जो सिख भाई हमारे चले गए, किसान भाई चले गए, 700 से ऊपर लोग ने जान चली गई, उसका हत्या का मुकदमा इन पे चलाया नहीं चलाया जाए, इन सब पे जो ये सुचिता की बात यहाँ पे कर रहे हैं। उसमें सब SC ST के भी थे, आम जनमानस, स्वर्ण भी था, सारे लोग थे जो हमारे समाज के आते हैं। तो ये इतनी सुचिता की बात ना करें। दूसरी बात ये है, ए या बी हमें नहीं पता, यशपाल आर्य जी और उनके सुपुत्र पे जिसने भी हमला किया है, धामी जी में हिम्मत है तो उन्हें अंदर डाले, इतनी टाइम नहीं लगता, इतना टाइम नहीं लगता। और मैं आपके साथियों से भी कहना चाहता हूं, वो कांग्रेस में चले जाते हैं, भाजपा में आ जाते हैं, वो भी ये बात ना करे, जो आप में सारे गए हुए वो भी सारे दलों से आए हुए, आम आदमी कोई नहीं गया हुआ, उसने पहली पार्टी कोई ज्वाइन नहीं करी। ये सारे तितर बितर नेता हैं जो आप में चले गए हैं। तो वो भी जरा जो भी बोले वो उस तरीके से बोले कि लोगों को भी सुनने में अच्छा लगे। हमारी मांग है कि 307 का मुकदमा हो, 24 घंटे में सारे कैमरे लगे हुए हैं वहां पे पुलिस भी मौजूद थी थाने की, 25 मीटर के साथ ही यहाँ पे ये सारी कांड हुआ। आपकी पुलिस क्यों नहीं कर रही है अब तक उनको बंद? अगर वो कांग्रेसी हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि वो भाजपा ही है। कारण बताता हूं, हम जिला पंचायत में कभी भी टिकट नहीं देते, ये भाजपा टिकट देती है। इन्होंने उनको पहले टिकट दिए हुए हैं, इसलिए ये डर रही है। इनको ये है कि कल हमें उन्हें लड़ाना पड़ जाए, हम इन्हें अंदर डाल देंगे तो हमारे लिए लड़ेगा कौन? तो ये सारी कहानी यही है। तो जिसका गृह राज्य मंत्री खुद मर्डरर और उसका बेटा हो, वो हमें ना यहाँ पे पाठ उत्तराखंड की जनता और उनके किसानों को सिखाए। रविंद्र आनंद जी, पहले आप जवाब दें।
हमारा तो इस पर ये साफ कहना है कि जो ये परिपाठी चली है ना कि बीजेपी कांग्रेस, बीजेपी वाले कांग्रेस में, कांग्रेस वाले बीजेपी में, अभी भी कुछ बीजेपी वाले ऐसा हवा है कि कुछ बीजेपी वाले कांग्रेस में जाना चाहते हैं और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा नेता बीजेपी में जाने को ललायत है, जिसकी रोज विज्ञप्ति भी एक तरह से छप रही है अखबार के अंदर। तो देखिए ये जो परिपाठी इन लोगों ने चलाई है ये बिल्कुल गलत है। जनता को पूरी तरह से नकारना चाहिए ऐसे नेताओं को जो चुनाव के वक्त इधर से उधर छलांग लगाते हैं। ऐसे लोगों की मैं तो कहता हूं जमानतें जब्त होनी चाहिए और जनता को जागरूक होना चाहिए और इनको सबक सिखाना चाहिए, चाहे उसमें यशपाल आर्य जी हो चाहे कोई नेता हो। हमारा ये साफ कहना है कि इस बार जनता को ऐसे नेताओं को जवाब देना चाहिए। सुरेश जोशी जी, मैं चाह रहा हूं आप भी जवाब दें जो बात यहाँ पर अभी दीप बोरा जी की तरफ से कही गई, क्योंकि कार्रवाई जो होनी चाहिए, जो डिमांड वो कर रहे हैं वो अभी तक आप लोगों ने नहीं की और इसलिए उनका ये सवाल है कि आप लोग जानबूझकर इसको कहीं ना कहीं डिले करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ और गंभीर आरोप भी लगा रहे थे। मैं चाह रहा हूं उसका भी जवाब दें। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इनके पास न तो आरोपों की इनकी कोई सत्यता है, न इनके आरोप कोई कहीं प्रमाणित होते हैं। देखिए, हमने तो उसी दिन 13 के 13 लोगों पे एफआईआर दर्ज कर दी जो संजय भाई ने जो दी थी पूर्व विधायक जी ने, और उनकी तफ्तीश हो रही है, उन पे धाराएं सब पे लग चुकी हैं, वो आजकल में सब गिरफ्तार हो जाएंगे। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, कानून कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि जो इस प्रदेश में कानून के जाल से या कानून के उससे कोई बच जाएगा। लेकिन मैं इतना बताता हूं कि भाई कांग्रेस जो है कि इस पूरे प्रकरण में अब जो है बैकफुट पे जा चुकी है। कांग्रेस ने इसको पहले तो दलित के विषय से जोड़ने का प्रयास किया, फिर भाजपा से जोड़ने का प्रयास किया, फिर कानून व्यवस्था से जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी हथकंडा कांग्रेस का सफल नहीं हुआ। अब आज अगर आप देखेंगे तो हरीश रावत जी के बयानों से जिस तरह से बहुत धीरे धीमे धीमे करके अभी बात कर रहे थे, उससे लगता है कि कांग्रेस पूरी तरह से बैकफुट आ गई है। बैकफुट पे इसलिए भी आई है कि कांग्रेस के महामंत्री ने गोली चला दी सीधे, और गोली चला करके उसमें तो जो है कि प्रमाणिकता भी मिल गई है। व्यक्ति जो है उसके अटेम्प्ट टू मर्डर पे जो है कि वो प्रमाणित भी हो गया, सब कुछ हो गया, उस पर धारा भी लग गई है। लेकिन इस प्रकरण पे देखिए, यशपाल आर्या जी पे के काफिले पे जो जिस व्यक्ति को चोट आई है, उसी तरह दूसरे पक्ष को भी चोट आई। देखो, यशपाल जी को तो ना कोई चोट आई, ना यशपाल जी के बेटे को कोई चोट आई। यशपाल जी तो टीवी चैनल पे मैंने उनको देखा, वो कह रहे मुझे बचाने के लिए एक व्यक्ति आ रहा था, उसकी जान जा रही थी, उसने मुझे बचा दिया। लेकिन वो कहीं फुटेज ऐसी नहीं है कि जिसपे यशपाल जी के ऊपर या उनके बेटे के ऊपर कहीं भी कोई कातिलाना हमला हुआ हो, कहीं कोई फुटेज नहीं है। वो तो बना रहे हैं उसको, एक मतलब मैं ये कह सकता हूं कि उसको टूल देकर के ये बनाना चाहते हैं कि यशपाल जी पे हमला हो रहा था। वो तो ए और बी टीम के कार्यकर्ताओं का हमला था, लेकिन यशपाल जी उसपे ए टीम का नेतृत्व कर रहे थे, बी टीम का नेतृत्व इनके पूर्व के जिला पंचायत सदस्य कर रहे थे। ए और बी के झगड़े में दोनों पक्ष के कार्यकर्ताओं को चोटिल हुए हैं। जिनको एक के जो कार्यकर्ता है जिनकी पीठ पे चोट लगी है, जिसको हरीश रावत जी और इनके प्रभारी जी कल फुटेज में दिखा रहे थे, उसी तरह से जो जिला पंचायत के पूर्व सदस्य वो भी दिखा रहे हैं। वो तो ये भी दिखा रहे हैं कि भाई ए टीम के लोगों ने यशपाल आर्या जी के निर्देश पर हमारी पगड़ी और हमारी टोपी उतार करके हमारा अपमान किया और हमको जो है जलील किया और हमारे धर्म के प्रति भी गलत शब्दों का प्रयोग किया। बात तो यहां तक आ रही है, छानबीन हो रही है। अभी तो सुरेश जी, आप किसी बात के साथ चर्चा में यही समाप्त करूंगा, मेरे पास समय नहीं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम का जो पटाक्षेप है वो तभी हो पाएगा जब इस पूरे घटनाक्रम की जांच होगी और देखना यह कि जांच के बाद इसमें आगे और क्या खुलासा होता है। देवभूमि लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।